हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम यूपीएससी पीईटी में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 5 अंक का आना है, उसे हम इसमें कंप्लीट करेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये यूपीएससी आयोग द्वारा जितनी भी अब तक एग्जाम कराए गए उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि आपके सिलेबस में 5 पॉइंट दिए हुए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को जो परीक्षा में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लास्ट ईयर के क्वेश्चनों की सहायता से कंप्लीट करेंगे। परीक्षा को जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में उसे कंप्लीट किया हुआ है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपका 5 सिलेबस में दिए हुए हैं, 5 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ भारतीय दिया हुआ स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। दूसरा दिया हुआ तुम्हारा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से संबंधित क्वेश्चन है। तीसरा दिया है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवादी का उदय। चौथा दिया हुआ है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। पांचवा दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन सब के बारे में जितने भी विभिन्न परीक्षा में 5 पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। तो किस वर्ष में किया था? 1884 में, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। 1884 ईस्वी में जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है उन्होंने इसका गठन किया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसकी हमें व्याख्या महत्वपूर्ण लगेगी उसकी व्याख्या से भी क्वेश्चनों को बता दिया जाएगा, उस क्वेश्चन की व्याख्या भी कर दी जाएगी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो महात्मा गांधी जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसमें, यानी इसका बी ऑप्शन सही है, जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था, तो इसका ए ऑप्शन सही है। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। इसकी व्याख्या भी देख लेते। देखिए, व्याख्या इसकी, राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था। 11 दिसंबर 1911 को तो लिखा गया था और 27 दिसंबर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, उसमें ये गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, 4 है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था। तो 1916 का लखनऊ समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ में क्या कर लिया था, गठबंधन कर लिया था, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। उस समय वायसराय कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन थे। और प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट एवं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन कि कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए थे। तो किसके टाइम में ये स्थापित किए गए थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ये जो कलकत्ता मदरसा स्थापित किए गए थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्ड है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही है, देवबंद आंदोलन से एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल शुरू हुआ था। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो किशोरी मोहन गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले किशोरी मोहन गांगुली हैं, जिन्होंने के अंग्रेजी भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, दादा भाई नेरोजी। देखिए, जो दादा भाई नेरोजी हैं वो राष्ट्रवादियों में से युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे, और जो 3 लिखे हुए हैं अरविंद घोष और सूर्यसेन, ये के युगांतर पार्टी के सदस्य थे। दादा भाई नेरोजी इसमें सदस्य नहीं थे। 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, यानी बंगाल में तेभागा आंदोलन को शुरू किया गया था। ये बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है?
बी ऑप्शन सही है, करजन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। देखिए इसमें थोड़ा सा इसका रीजन समझ लेते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। एक बात दोहरा कि बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को चलाया था। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। इस भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 19 जुलाई 1905 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों को विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है ये मतलब है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसे बोला जाता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए लिखा भी है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो देखिए बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये मकसद था। बांटो और शासन करो की नीति ये भी मकसद था। ब्रिटिश राज्य की शक्ति का प्रदर्शन ये भी मकसद था। लेकिन सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये इसका मकसद नहीं था, यानी डी मकसद नहीं था। और जो बाकी ऊपर के 3 मकसद थे ये इसके विभाजन के पीछे मकसद इनके रहे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो ए ऑप्शन यानी 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। देखिए लिखा हुआ है महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये लिखा था सी लुईस फिशर ने। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये क्वेश्चन रिपीट है, ये पहले भी आ चुका है। यानी इसका डी ऑप्शन सही है। 1924 में जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। भेद के कारण महात्मा गांधी के किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1893 में, जब वो गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो केवल एक अधिवेशन जो कि 1924 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह ये तो गांधीवादी दर्शन के हिस्सा हैं, लेकिन व्यवसाय इसका हिस्सा नहीं है। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ये कौन सा था? यानी डी ऑप्शन सही है, चंपारण। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा ही विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह क्या था? हजारों भूमिहीन मजदूरों का एक गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह तिनकिटिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस में की थी? कौन सी सन में की थी? तो ये सी ऑप्शन यानी फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ताकि वकालत की, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा, विकेंद्रीकृत के लिए। कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी इन्होंने? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की महात्मा गांधी ने वकालत की थी।
दी हुई है भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या था? खादी। यानी इसका ए ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं सभी। कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये जो सी ऑप्शन है ये इनका आर्थिक विचार नहीं है। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये महात्मा गांधी का आर्थिक विचार है। विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग, ये भी महात्मा गांधी का विचार है। गाँव या गाँव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये सभी महात्मा गांधी के आर्थिक विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। यह गांधी जी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्त में नहीं है? तो देखिए इसमें ये 3 तो शर्त में हैं। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये शर्त में है। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये भी शर्त में है। या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी शर्त में है। लेकिन इसका जो बी ऑप्शन है, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये इनकी शर्त में नहीं है। से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे ये हमें बताना है। तो सी डरबन में। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर, ये ब्रैकेट में मतलब ये खाली जगह लिखी हुई है, बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। कौन से मठ की थी? फीनिक्स की। का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 12 मार्च 1930 को। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को सूचित किया कि वे अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करने जा रहे हैं। दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में था। गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो बी यानी 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो ए इसका ऑप्शन सही है, फरवरी 1922 में। हुआ क्या था इसमें कि 4 या 5 फरवरी, 2 ऑप्शन में दिया था कि 4 या 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चोरी चौरा की घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चोरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, ये किसने सुझाव दिया था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, कृष्ण कुमार मित्र ने इसका सुझाव दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में सुझाया गया था। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो कौन से नेता थे वो? ए अरविंदो घोष, ये स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में चलाया गया था। स्वदेशी के समर्थक अरविंदो घोष थे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था, तो बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था उपरोक्त सभी इन चारों में से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, कलकत्ता अधिवेशन में। यदि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बी, धोबियों ने विदेशी वस्त्रों के धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े, ये नहीं सत्य, और बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो सत्य हैं।
यानी महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियाँ पहनना स्वीकार कर दिया, ये सही है। बंगाल में गणपति और शिवजी त्यौहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने, ये भी सही है। अमार सोनार बांग्ला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन के दौरान लिखा गया था, ये भी सही है। ऐसे किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यानी बी महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। क्या कि स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी, इस कृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी जबकि गांधी जी ने इसे सर्वोत्तम उपाय बताया था। इस पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, तो किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। यानी इसका निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो इसमें से बताना है किसने स्वशासन देने पर बल दिया था। इसका डी ऑप्शन सही है, दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। क्वेश्चन है बंगाल विभाजन जो करजन के समय हुआ था रद्द किया गया था, किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण, ये घटना घटित हुई थी 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप। यानी भाषा के आधार पर बंगाल का पुनर्गठन ये नहीं, बंगाली भाषियों की क्षेत्रीय एकता दृढ़ीकरण की सुरक्षा ये नहीं, बंगाल से बिहार और उड़ीसा का पृथक्करण ये नहीं। कौन सी घटना घटित हुई थी? पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र प्रांत का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? यानी इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा आंदोलन था वो? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल को विभाजन करने में जो लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था वो बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण करना था। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी? तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी स्वदेशी आंदोलन। किसका कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कथन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 में गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो उसका नाम था वेब मिलर। गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? तो ये जो नौसारी जिले में स्थित है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ए ऑप्शन सही है, अब्बास तैयब जी ने। कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? इनमें से बताना है कि कौन सा दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। तो पहला यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। बी है साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। और सी ऑप्शन सही है, साबरमती आश्रम ने समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। और डी ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 15 मार्च से नहीं है, 12 मार्च 1930 से की गई थी। महात्मा गांधी दरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? इसका ये ऑप्शन सही है, यरबदा जेल में। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबद्ध है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, गांधी की दांडी यात्रा से। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो इसका ऑप्शन है डी, अंत तक लड़ो।
भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है 6 अप्रैल 1930? यानी इसका डी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी में समुद्र के किनारे 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून की अवज्ञा की और सविनय अवज्ञा का आंदोलन प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है चोरी चोरा की घटना के कारण, गांधी इरविन समझौते के कारण, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा के कारण, हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, गांधी इरविन समझौते के कारण। बानस सेना और मंजरी सेना किससे संबंध है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध है। बानस सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को लेकर बानस सेना तथा बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका डी ऑप्शन सही है, CF एंड्रयूज ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस सन में फांसी की सजा दी गई थी? 1931 में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन और भगत सिंह। ये सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो बी भगवती चरण बोहरा द्वारा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो BD सावरकर ने। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता थे हरदयाल। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी और इसके आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो इसका बी ऑप्शन सही है, किंग्सफोर्ड। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सी ऑप्शन सही है, वीर सावरकर ने। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद, यानी बी ऑप्शन। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? बी ऑप्शन सही है इसका, मित्र मेला। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यानी किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो किंग्सफोर्ड, ये ऑप्शन ठीक है। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगाम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? इसका बी ऑप्शन सही है, गणेश घोष।
निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था? तो डी वैलेंटाइन सिरोल ने। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट हुई थी, कौन सा अधिवेशन था? ये था 23वां अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? रदरफोर्ड, मोरले और मिंटो। उपरोक्त और डी ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से उपरोक्त में से किसी ने भी 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, दिल्ली में। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, रामप्रसाद बिस्मिल। ये HSRA के सदस्य नहीं थे। चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बुटकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, किसने की थी इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना? राम बिहारी बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह से संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? CR दास ने, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। अलीपुर बम कांड मामले में सुनवाई 1908 से 9 में हुई, जो 1 वर्ष तक चली। इस बम कांड में मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष है एवं बारिंद्र घोष थे। अरविंद घोष के बचाव में चित्तरंजन दास ने अदालत में बहस की थी। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, गोविंद बल्लभ पंत। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र कौन क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, रोशनलाल और जोगेश चंद्र चटर्जी। तो इसका ए ऑप्शन सही है, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में जहाँ किया गया था वह जगह थी, तो वो कौन सी जगह थी? कानपुर। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? वो कौन सा कारागार था? ऑप्शन सी, गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? यानी जो जोड़ा दिया हुआ है इसमें से कौन सा था वो युग्म? तो राजगुरु तथा सुखदेव, खुदीराम बोस तथा सूरसेन, मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह, करतार सिंह सरबा तथा अशफाक उल्ला खां। तो इसका सी ऑप्शन है, मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह। स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं? तो अशफाक उल्ला खां, सी ऑप्शन है इसका। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बीना दास। से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, मैजनी को। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उनका नाम था योगेश चंद्र चटर्जी। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जतीन्द्र नाथ दास, योगेश चंद्र चटर्जी,
भाई बाल मुकुंद और सूर्यसेन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, योगेश चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम कामा, उषा मेहता। इसका सी ऑप्शन सही है, मैडम कामा। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, भगवती चरण बोहरा ने। तो ये ऑप्शन सही है, भगत सिंह ने। इनमें से वह कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रासबिहारी बोस, फिरोज शाह मेहता। बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप किनको फांसी हुई? भगत सिंह को, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसका डी ऑप्शन है, ए, बी एवं सी, यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसके द्वारा कहा गया था? भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह। तो डी ऑप्शन सही है, भगत सिंह। निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया? रामदास, शिवाजी, रानाडे, तिलक। बाल गंगाधर तिलक, यानी डी ऑप्शन सही है। उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। निम्नलिखित व्यक्तियों में से जिस पर उपयुक्त कथन चरितार्थ होते हैं वह हैं? दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका डी ऑप्शन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। ने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? बीजी तिलक ने, एम.ए. जिन्ना ने, एस.सी. बोस ने, एनी बेसेंट ने। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बीजी तिलक ने। स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? कनाट सीमा योजना, एनी लार्सन योजना, जिम्मरमैन योजना, पनल रिटर योजना। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जिम्मरमैन योजना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सूरसेन। साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे? सी.आर. दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? 1857 का विद्रोह, 1859 का नील विद्रोह, 1922 के चौरी चौरा की घटना, 1900 विरोध, 1927-28 का साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध। तो इसका ये ऑप्शन सही है। सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? खिलाफत आंदोलन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड मैकाले। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सी राजगोपालचारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 5 पॉइंट दिए हुए थे सिलेबस में, ये 5 अंक का जो भी विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन, खास करके यूपी और भी जो भी जितनी विभिन्न परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए, हमने सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।